हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज का मेरा वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। जो रिक्वेस्टेड वीडियो ये है कि अगर हमें लड्डू गोपाल की सेवा लेनी है, कोई भी विग्रह की आपको सेवा लेनी है, तो आपको प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको ये मैं जानकारी दूंगी कि प्राण प्रतिष्ठा हमें विग्रह की मतलब जो देव हम ले रहे हैं उनकी कैसे करनी है। तो चलिए आइए सुनते हैं प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार करनी है। तो हरे कृष्णा। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार करनी है। तो सबसे पहले मैं जो भी हम विग्रह लाते हैं मार्केट से, सबसे पहले जैसे आप लोग बाल रूप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हो तो आपको लड्डू गोपाल का विग्रह लाना है। बट आज मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, मेरे पास है बाल रूप राधा रानी। आपको दिख रही होगी, मेरे पास बाल रूप राधा रानी है, ये सेवा में ही जाने वाली है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो क्यों नहीं हम बाल रूप राधा रानी की सेवा का ही मैं आपको वीडियो बता दूँ। तो आपको सबसे पहले विग्रह चाहिए। आप ऐसा नहीं कि लड्डू गोपाल और राधा रानी की बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा इसी प्रकार कर सकते हो। आपको जो भी विग्रह लेने हो उनकी प्राण प्रतिष्ठा इसी प्रकार ही होगी। तो उसके लिए हमें चाहिए एक देव विग्रह, जो आप मानते हो उन्हें आप लेके आइए। ये देव विग्रह, एक छोटी सी हमें पट्टी चाहिए, लाल कलर की ले लो या पीले कलर की ले लो। पीला कपड़ा चाहिए, हमें फ्रूट्स चाहिए। फ्रूट्स में अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, आप ड्राई फ्रूट्स और मखाना भी रख सकते हो। हमें फ्लावर्स चाहिए, फूल चाहिए, तुलसी पत्ता ज़रूर चाहिए हमें इसमें। और हमें ये 3 चाहिए। चावल चाहिए 1 कटोरी मूंग है, अखे मूंग है, और ये शुगर है, चीनी है। तो ये 3 चीज़ हमें चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट और मेन बात हमें चाहिए पंचामृत। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि हमें प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्राण प्रतिष्ठा इसे कई लोग बहुत उत्सव से बनाते हैं। जैसे 5 दिन का फंक्शन होता है, भगवान को 5 दिन का फंक्शन मतलब पूरी तैयारी होती है। मतलब भगवान के जैसे प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं तो घर में कीर्तन भजन पूरे दिन भगवान के प्रभु के नाम। अगर हम भजन कीर्तन नहीं कर सकते हैं तो पूरा दिन हम मतलब टीवी पे लगा के उनके नाम का गुणगान कर सकते हैं। तो इस तरह से कई लोग 5 दिन के फंक्शन करते हैं। प्रसादम बनाया जाता है, प्रसादम बांटा जाता है। और अगर हम 5 दिन के फंक्शन नहीं कर सकते तो हम 1 दिन में भी इसे कर सकते हैं, 1 घंटे में भी इसे कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हो। तो सबसे पहले अब मैं बता रही हूँ कि अब जैसे हम ये प्राण प्रतिष्ठा प्रभु की कर रहे हैं तो हम प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप इसमें अपने प्राण धरो, आप इसमें प्रवेश करो और मेरी सेवा को कबूल करो। तो जिस तरह से अगर आप ये सेवा भगवान से ले रहे हो तो ये बात ज़रूर रखना याद कि आपको नियम पूर्वक उनकी सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि चलो वो तैयार करके बिठा दिया है तो 4 दिन तक बैठे हैं, 5 दिन तक बैठे, ना उन्हें भोग दिया है, ना उन्हें जो भोग लगता है सुबह शाम वो भी नहीं दिया है। ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम अपने दिखावे के लिए प्रभु को नहीं ला रहे, ना उनकी प्राण प्रतिष्ठा इसीलिए कर रहे हैं। हम अपनी खुशी के लिए अपनी सेवा प्रभु के पास से हम सेवा ले रहे हैं और हम वो सेवा करना चाहते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा करना और सेवा लेना बहुत बड़ी बात होती है। हम अपने आप को हमें बहुत ही सौभाग्यवती मानना चाहिए कि हमारे अंदर वह हम बोल सकते हैं वह ऊर्जा जागृत हुई है कि हमें प्रभु की सेवा करनी है, लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, श्री विष्णु की सेवा कर रहे हैं हम। तो हमारे अंदर वो ऊर्जा जागृत हुई है तो हमें ज़रूर उसका पालन करना चाहिए। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार कर रहे हैं। तो जैसे मेरे पास ये राधा रानी है, मैंने आपसे कहा आपके पास लड्डू गोपाल का आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो आपको इसी तरह विग्रह की आंखें बंद कर देनी है। ठीक है, विग्रह की आंखें हम बंद कर देंगे और हम उन्हें पंचामृत से
स्नान कराएंगे। जो हमने पंचामृत ये रेडी रखा है उनसे पंचामृत से आप स्नान कराएंगे। ये मैंने अभी करा नहीं रही हूँ क्योंकि ये सेवा में जाने वाली है, इसलिए वो खुद करेंगे जो है इनकी सेवा लेने वाले हैं। तो आप इन्हें पंचामृत से स्नान कराइए, फिर अच्छे स्वच्छ जल से स्नान करा के उनको आप अच्छे से पोंछ लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पतीला लेना है। इस प्रकार आप एक पतीला ले लीजिए, एक खाली पतीला लेना है। खाली पतीले में आप पंचामृत को रख देंगे। आप ये पंचामृत से स्नान करा के जो जल निकलेगा उसे आप एक कटोरी में निकाल लीजिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका चरणामृत, वो भी आपको प्रसादी में सबको घर में बांटनी है। तो इस तरह से आप वो पीले कपड़े जो मैंने आपको बोला था, उस पीले कपड़े को आप लीजिए इस तरह से, और इस पतीले में आप रखिए, और इस पतीले में आप वह देव विग्रह को रखिए। देव विग्रह को रखने के बाद आपको ये प्राण प्रतिष्ठा जो है, हम इसे 5 दिन के फंक्शन में भी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, और इसे 1 दिन के भी फंक्शन में करते हैं। तो 1 दिन के फंक्शन में कुछ हमें इस प्रकार करनी है, जैसे हम 1-1 घंटे के दौरान रख सकते हैं। जैसे अब मैंने इन्हें रखा है मूंग के अंदर, तो इस तरह से आपको मूंग से पूरा कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपको इस तरह से ढक देना है, और एक इन पे पुष्प आप रख दीजिए, और आप इन्हें आपके मंदिर के पास इस तरह से साइड में रख दीजिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 3 बार बोलिए। हमें कोई अगर मंत्र का उच्चारण नहीं आता है तो हम इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके उच्चारण करके इन्हें साइड में रख सकते हैं। फिर आपको 1 घंटे के बाद फिर से विग्रह को बाहर लाना है। तो आप ये फूल यहाँ पे साइड में रख दीजिए। आपको ऐसे खोलना है उनको, पट्टी नहीं निकलनी चाहिए उनकी आपको, और आपको ये अलग से कटोरी में फिर से निकाल देना है इसे कटोरी में। इसी तरह आपको चावल डालना है, फिर ढकना है, फिर 1 घंटे के लिए रखना है, शक्कर डालनी है, सेम वही प्रोसीजर करना है। ये सब हो जाने के बाद समझो मेरा ये सारा प्रोसीजर हो गया। अब मेरी आती है बारी फलों की। तो आपको जैसे ये फल है, केले है, जैसे मैंने कुछ इस प्रकार रख दिए हैं, फलों में से भगवान को रखना है और इस तरह ढक के फिर आपको 1 घंटा उन्हें छोड़ देना है। तो उसी प्रकार 1-1 घंटे के सेक्शन में करना है। आप फूल भी साथ ही में डाल सकते हो, या आप इसको अलग से भी कर सकते हो। जैसे ये फूल मैंने सारे रख दिए हैं, इस तरह से आपको ये फूल रखना है। ये गुलाब का फूल रखना है मैंने उनके लिए, चापा भी रख सकते हो, तुलसी रखना है, और इस तरह से आपको यह रख देना है। 1 घंटे का अगर आप कर रहे हो तो इस 1 घंटे के पीरियड में आपको इस तरह से रख देना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार बोल के। और अगर आप 1-1 दिन का कर रहे हो तो उसी तरह 1 दिन के लिए आपको चावल में रखना है, फिर 1 दिन के लिए आपको मूंग में रखना है, 1 दिन के लिए शक्कर, फूल और फल, इस तरह से आपको करना है। फिर जैसे ही आप प्रभु को बाहर निकालोगे, तो आपको पंचामृत से उनका स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपको उनको अच्छे से पोंछना है। स्नान कराने के बाद आपको उनके अच्छे से पोंछ के उनको वस्त्र पहनाने हैं। हो गए पंचामृत से स्नान करके रेडी। अभी आपको इनको पोशाक, पट्टी बिल्कुल नहीं खोलनी है, भले पट्टी आपकी गिल्ली हो गई है कोई बात नहीं, आपको इनको वस्त्र पहनाने हैं। मार्केट में नैपी भी मिलती है, तो प्लीज़ अपने लड्डू गोपाल, अपने बाल रूप राधा रानी को प्लीज़ नैपी पहनाइए। अभी तो हर जगह अवेलेबल मिलती है। और अब उन्हें आप वस्त्र पहनाइए, उन्हें आप श्रृंगार कीजिए, पट्टी बिल्कुल नहीं खोलना। आप श्रृंगार करने के बाद इत्तर की सेवा कीजिए, इत्तर लगाइए उन्हें। उसके बाद आपको जब आप पट्टी खोलोगे तब आप एक ऐसा आईना चाहिए, आपको वो आईना पट्टी खोलते समय आपको प्रभु के सामने खोलनी है इस तरह से, और आपको पट्टी उनकी इस प्रकार से पीछे से खोलनी है। ये हम इसीलिए करते हैं कि प्रभु की दृष्टि जब आईने पे पड़ती है तो वो खुद को स्वयं देखते हैं कि वो कितने सुंदर तैयार हुए हैं, और वो पॉजिटिविटी उनके आंखों के अंदर ही रह जाती है, वो कहीं और बाहर नहीं फैलती। तो उस पॉजिटिविटी से हमेशा हमारा कल्याण होता है। तो इस तरह
आपको उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। जैसी पट्टी खुल जाएगी फिर आपको उनको नैवेद्य दीजिए, आप भोग चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद चढ़ाने के बाद आप पूरी फैमिली मिलके आरती कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, 1-2 भजन कीजिए और प्रसादी बांटिए फिर आरती के बाद। तो इस तरह से आपको यह प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा बड़े रूप में भी आप कर सकते हो, मैंने आपको बोला है 5 दिन का फंक्शन होता है, और इस छोटे रूप में भी कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो कोई साधक इतनी विधि पूर्वक नहीं कर सकता, उन्हें लगता है कि हमसे ये नहीं हो सकता, कहाँ हमसे गलती हो जाएगी या कुछ समझने में हमसे गलती हो गई हो, हम नहीं कर पाए, तो उनके लिए सबसे सरल और एकदम इजी ये है कि जैसे आपने यह विग्रह लिया, अपने पट्टी बांधी, पंचामृत से स्नान कराओ, गंगा जल से स्नान कराओ, उन्हें पोशाक पहना के रेडी करो। सेम उसी तरह आप उन्हें आईना दिखाओ, आईना दिखा के आप उनकी धूप दीप करके आरती कर दीजिए, तो भी आपकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ, प्रभु से भाव देते हैं, ये तो सिर्फ अपनी मान्यता है। आपके भाव अच्छे हैं, आपके भाव भक्ति के हैं, तो प्रभु जरूर आपका हाथ पकड़ेंगे और आपसे सेवा जरूर कराएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह मेरी फैमिली से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, तो लोगों को इसके बारे में ज्ञान हो, तो उनसे भी कोई त्रुटि ना हो सके। तो इस तरह आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमेशा मुझे आपके कमेंट का, आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। जिस तरह से ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि मुझे आप लोग के लिए ये सेवा करनी है, तो मैंने ये आप लोग के लिए सेवा की है। और भी ऐसी जो सेवा आप मुझसे चाहते हो, तो ज़रूर से कमेंट पे लिखिए कि आप मुझसे क्या सेवा चाहते हो। तो आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, और मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए।